जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। माँ भगवती अपनी कृपा सदा आप पर बनाए रखे। आज हम माँ दुर्गा के सप्तशती के 13वें अध्याय का स्मरण करेंगे। नवरात्रों के पावन दिनों में माँ दुर्गा सप्तशती के पाठ का स्मरण और कहना अवश्य चाहिए। इससे माँ दुर्गा हम पर अपनी कृपा सदा बनाए रखती है और हमारे घर में सुख समृद्धि के भंडारे भरती है। तो शुरू करते हैं माँ दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय को। इसमें आज हम राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान कैसे प्राप्त हुआ इस बारे में जानेंगे। तो बोलो जय माता दी। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी को ऐसा ही प्रभाव है कि ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सूरत ने उन उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उसके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए और नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम कर दिया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस पर वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो। वह वर मैं तुमको दूंगी क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुन राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर राजा मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति प्राप्त करोगे। हे वैश्य, कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष को देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। और इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर राजा मनु के नाम से विख्यात हुआ। तो बोलो जय माता दी। तो भक्तों, आज हमारा ये 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आज हमारी माँ दुर्गा सप्तशती के सारे पाठ संपूर्ण होते हैं। तो बोलो जय माता दी। दोस्तों, प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स पे प्यारा सा जय माता दी अवश्य लिखें। जय माता दी।